हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला अंश है मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मछली। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो ये पंक्तियां महादेवी के सुप्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली से उद्धृत की गई है। इसमें कवित्री अपनी वेदना प्रकट करती हुई अपनी तुलना जल भरी बदली से करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्षा ऋतु की बदली में जल भरा रहता है और वह घिर कर बरसती है। विरहिणी का हृदय भी विरह पीड़ा के कारण भारी है। उसके नेत्रों में आंसू डबडबा रहे हैं और उनका अतिरेक हो जाने पर उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगेंगे। बादल आकाश में घूमता है, वह गरजता भी है, उसमें बिजली भी चमकती है और वह चेतन प्रतीत होता है। इसी प्रकार विरहिणी का शरीर सभी कार्य करता है, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना पीना, घूमना फिरना, पर उसका मन प्रिय बिछोह के कारण जड़ हो गया है। वह अहिल्या की तरह पत्थर की शिला बन गई है। उसके प्राणों में जड़ता समा गई है। बादल के गर्जन वस्तुतः उसके आहत पीड़ितों घायल मन का घोतक है। वह अपने हृदय की पीड़ा को गर्जन द्वारा व्यक्त करती है। संसार के लोग उसकी गर्जन ध्वनि को सुन भले ही प्रसन्न होते हों, वर्षा होने की आशा से प्रफुल्लित हो, पर स्वयं बादल पीड़ित है। इसी प्रकार अपने घायल मन की वेदना को व्यक्त करने के लिए विरहिणी कराहती है, रोती है और विलाप करती है। विरहिणी का घायल मन ही करकराहट के रूप में व्यक्त होता है। बदली में बिजली चमकती है। विरहिणी के नेत्र प्रिय की प्रतीक्षा में व्याकुल रहते हैं। रोते रोते उसके नेत्र विरहाग्नि में दीपक की लौ की तरह जल रहे हैं। वर्षा ऋतु में बदली बरसती है तो उसके जल से सूखी नदियां भी भरकर बहने लगती है। विरहिणी के नेत्र से भी निरंतर आंसुओं का जलधारा बहने लगती है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है विरहिणी नीर भरी बदली है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीपक से जलते, इसमें उपमा का प्रयोग किया गया है। इस कविता का दूसरा अंश है मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकल, छाया में मलय बयार पत्नी। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो इन पंक्तियों में भी अपनी तुलना बदली से करते हुई कवित्री अपने दुखी हृदय के उदात्त भावों बिंब के प्रति
अपनी सहृदयता और मंगल कामना व्यक्त करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघ क्षण क्षण पर मंद स्वर में गरजता है। उसकी गर्जना वर्षा का सूचक है। उसे सुन सब हर्ष विभोर हो जाते हैं। महादेवी वर्मा या विरहिणी नारी भी अपने मधुर वचनों से सबको हर्षित करती है। अपने कार्यों से मानव के उज्जवल भविष्य का घोष करती है। मेघ की आर्द्रता लेकर पवन शीतल हो उठता है। विरहिणी कवित्री की कामनाएं भी विश्व मंगल से संबद्ध है। उनके भविष्य के सपने भी कोमल तथा मधुर हैं। वर्षा ऋतु में जब इंद्रधनुषी रंगों का रेशमी दुपट्टा धारण किया हुआ है, विरहिणी के हृदय में भी रंग बिरंगी कामनाएं, तरह तरह के सपने उसके हृदय को इंद्रधनुषी भाव तरंगों से भर देते हैं। बदली की छाया में शीतल मंद पवन के झोंकों का स्पर्श या ग्रीष्म ताप से संतृप्त प्राणियों को राहत मिलती है। विरहिणी के कोमल संवेदनशील हृदय के भाव भी संतृप्त प्राणियों को शीतलता प्रदान करते हैं, उनकी पीड़ा को हरते हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है एक साथ 3 अर्थ भरना। कवि कौशल का परिचायक है। ये 3 पक्ष हैं: बदली, विरहिणी, कवित्री तथा भारतीय नारी। दूसरा, इसमें रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। तीसरा, प्रकृति के साथ हृदय की रागात्मक स्थितियों का सामंजस्य किया गया है। इसका तीसरा अंश है मैं क्षितिज भुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रचकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बर निकली। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इन पंक्तियों में कवित्री विरहिणी वेदना तथा चिंता और उसकी व्याकुलता का वर्णन करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्षा ऋतु में क्षितिज पर बदली धीरे धीरे ऊपर उठती है, घिरती है और उसका रंग श्यामल होता है। सघन होने पर पृथ्वी की ओर झुकती है, फिर बरसती है। उसका जल शुष्क धरती पर पड़ता है और शीतल बनता है, और फिर उसके स्पर्श से सोए पड़े बीज अंकुरित हो उठते हैं, अंकुर के रूप में लहलहा उठते हैं। विरहिणी की बोहें भी चिंता, व्यथा, व्याकुलता के भार से निरंतर नीचे की ओर झुकी रहती हैं। इन झुकी बोहों से उसके हृदय की व्यथा का स्पष्ट संकेत मिलता है। वह अपनी संवेदनशीलता, करुणा, विश्व मंगल की भावनाओं से स्वयं दुखी होते हुए भी संसार के अन्य प्राणियों के हृदय में नई आशा, नया उल्लास भरती है। उनके सूक्ष्म मृतप्राय प्राणों में नवजीवन का संचार करती है। स्वयं को मिटाकर भी, सर्वस्व त्याग कर भी वह दूसरों को सुखी बनाना चाहती है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से बदली तथा विरहिणी की मनोदशा का साम्य स्थापित किया गया है। दूसरा, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, पद मैत्री, रचकण पर जलकण हो बरसी का प्रयोग किया गया है। इसका चौथा अंश है पद को न मिलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे
आंगन की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली। इसके प्रसंग को देखें तो अपनी तुलना बदली से करती हुई महादेवी कहती है कि विश्व में उनके आगमन से यह समाज दूषित नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों से उसे अधिक स्वच्छ और सुखपूर्ण बनाने का ही प्रयास किया है, और वह जानती है कि उसके निधन के बाद उन्हें कोई याद तक नहीं करेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्षा ऋतु में बदली आकाश में प्रकट होती है, घिरती है और फिर बरसती है। उसके जल से पथ मलिन नहीं होते, बल्कि उसकी गंदगी, कीचड़, कूड़ा करकट धूल बन जाता है और वह स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार कवियत्री के आगमन में संसार का लाभ ही हुआ है। उसके भावों, विचारों, कार्यों से समाज का हित हुआ है। पवित्र भावों और विचारों की लहर दौड़ी है। बदली के बरस कर मिट जाने पर उसका कोई स्मृति चिन्ह शेष नहीं रहता। आकाश साफ हो जाता है। यह पता नहीं चलता कि यहाँ कभी कोई मेघ घटा घिर आई थी। कवियत्री भी जानती है कि उसके निधन के बाद उन्हें भुला दिया जाएगा। कोई उनकी याद में चार आंसू भी नहीं बहाएगा। वह एक पुरानी बंद पुस्तक की तरह स्मृति की शेल्फ में डाल दी जाएगी। भौतिक अस्तित्व, उसकी उपयोगिता के विषय में तो वह आश्वस्त नहीं है, पर अपने साहित्यिक कृतित्व के प्रति आश्वस्त है। वह कहती है कि भविष्य में सहृदय साहित्य तथा कला में रुचि रखने वाले लोग उनकी रचनाओं को पढ़कर उनसे रस प्राप्त करेंगे, तो उनके विचारों से लाभान्वित होकर उसकी हृदय कलिकाएं अवश्य खिल उठेंगी। इसका 5वां अंश है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसका प्रसंग देखते हैं तो गीत की इन पंक्तियों में कवियत्री की पीड़ा, जीवन में अकेलेपन तथा शून्यता अनुभव करने की व्यथा मूर्तिमान हो उठी है। इनमें पाठक के हृदय को करुणाभिभूत करने की असीम क्षमता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कहने को आकाश असीम है, अनंत है, व्यापक है, पर बादल के लिए दूर दूर तक फैले आकाश में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं है जिसे वह अपना चिर निवास स्थान कह सके। मेघ उमड़ते घुमड़ते हैं, वायु के साथ चारों ओर भ्रमण करते हैं, पर कहीं किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होते। महादेवी के लिए भी इस ब्रह्मांड में, इस विशाल जगत में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वह अपना घर कह सके, क्योंकि घर बनता है पति और संतान से। उन्हें ना पति का सुख मिला और ना उनकी कोख से किसी शिशु का जन्म हुआ। वह जीवन भर अकेली रही। बदली उमड़ती है और कुछ क्षण बरसने के बाद सदा सदा के लिए अदृश्य हो जाती है। उसका अस्तित्व क्षणिक है। व्यथित हृदय वाली वर्तमान जीवन और भविष्य के प्रति निराशा कवियत्री भी बड़े मार्मिक करुणार्थ शब्दों में कहती है कि मेरा परिचय, मेरा इतिहास केवल इतना है कि मैं कुछ समय पूर्व इस दुनिया में आई थी, कुछ दिन रही और फिर इस संसार से विदा हो गई। इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी पहली विशेषता है वेदना की अत्यंत सरल शब्दों में
मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। दूसरा प्रसाद गुण संपन्न भाषा है और तीसरा संपूर्ण गीत गेयता, लय माधुरी तथा भाषा मार्दव के लिए स्मरणीय है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना महादेवी के सुप्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।